हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम फूड स्पॉयलेज को डिस्कस करेंगे। फूड स्पॉयलेज क्या होता है, कैसे होता है और हम इसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, इस पे हमें ये अभी डिस्कस करना है। ठीक है, तो पहला वीडियो हमारा ये फूड स्पॉयलेज का रहेगा। इसके बाद एक वीडियो शाम तक भी मैं अपलोड करूंगी, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। जब तक आप ये सब रिवाइज करेंगे तब तक दूसरा वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो फूड स्पॉयलेज देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, लिखा है एनी चेंज आइदर विजुअल, स्मेल, टेक्सचर ऑफ फूड दैट मेक्स इट अनएक्सेप्टेबल फॉर कंजम्पशन। मतलब कि अगर फूड में कोई भी ये सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जो फूड जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, उसकी विजुअल प्रॉपर्टी में चेंज हो गया, जैसे रोटी क्या होगी, ग्रीन हो गई है आपकी, है रेड ग्रीन हो गया है या ब्लैक हो गया है, स्मेल चेंज हो गया है, स्मेल आने लग गई है, आपका खाना रखा हुआ था बाहर छोड़ दिया तो उसमें से स्मेल आने लग गई है, या उसका टेक्सचर चेंज हो गया है, वो ज़्यादा ही फ्लफ़ी टाइप का हो गया है, या थोड़ा सा वो पानी पानी जैसा हो गया है। मतलब आपको समझ में आ जाता है कि वो फूड अब खाने लायक नहीं है, उसको फेंक देते हैं आप। तो यही क्या कहलाता है, फूड स्पॉइलेज, मतलब फूड का ख़राब हो जाना। ठीक है, तो जो भी चेंजेस हो जाते हैं ये सारे जो फूड में, जो उसको अनएक्सेप्टेबल बनाते हैं खाने के लिए, वही क्या कहलाता है, फूड स्पॉइलेज कहलाता है। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी कि अगर फूड ख़राब हो गया है तो उसमें क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। या तो उसकी स्मेल ख़राब हो सकती है, टेस्ट ख़राब हो सकता है, कलर उसमें चेंज हो सकता है, टेक्सचर चेंज हो सकता है। टेक्सचर चेंज का क्या मतलब है, थोड़ा सा फ्लफ़ी टाइप का हो गया है। ठीक है, जैसे आटा आपने रखा था बाहर छोड़ दिया था गुथा हुआ, उसका वो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी टाइप का हो गया है, उसमें से स्मेल भी आ रही, मतलब वो ख़राब हो गया। मोल्डी का मतलब थोड़ा सा स्लाइमी स्लाइमी सा हो जाना। जैसे आप लोग ने देखा होगा कि जो मटर के बीज होते हैं या चने के बीज कभी बहुत ज़्यादा स्लाइमी स्लाइमी से होने लग जाते हैं, अब उसको हटा देते हैं कि ये ख़राब हो गया है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, अब देखिए, जो कैरेक्टरिस्टिक तो हमने देख लिया। अब जो फूड स्पॉयलेज है उसके क्या क्या कॉजेज़ हैं, किस वजह से फूड ख़राब होता है, तो उसके तीन फैक्टर्स हो सकते हैं, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल। फिजिकल में क्या होता है, जैसे आपने स्टोर किया है किसी भी फूड मटेरियल को, उसमें प्रॉपर टेम्परेचर पे नहीं रखा था, तो हम मान लेंगे कि वो ख़राब हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर हर एक फूड का अपना एक होता है ना, उसको इस टेम्परेचर पे ही रखना है तो वो ख़राब नहीं होगा। तो अगर उस पर नहीं रखा है तो हम उसको ख़राब मान के पहले डिस्कार्ड कर देते हैं। इसके अलावा कभी-कभी जो फूड मटेरियल होता है ज़्यादा मॉइस्चर गेन कर देता है या मॉइस्चर लूज़ कर देता है, तो भी हम मानेंगे कि वो ख़राब हो चुका है। ठीक है? इसके अलावा देखिए, केमिकल फैक्टर्स क्या हैं, फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है, रेंसिडिटी ऑफ फैट इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है। जैसे आपने फूड ऑक्सीडेशन में देखा होगा कि जो फ्रूट मटेरियल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं। जैसे आप केले रख दीजिए या सेब रख दीजिए बहुत टाइम के लिए, तो फिर वो ब्राउन ब्राउन होने लग जाता है, मतलब वो ख़राब हो रहा है, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका। तभी कहते हैं ना, कटे हुए फल बहुत देर तक रखे हो तो खाने नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है, तो वो रेंसिड हो जाते हैं। ठीक है, खाने के लिए ठीक नहीं रहते। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में देखिए, एनिमल्स भी हो सकते हैं, माइक्रोब्स भी हो सकते हैं। एनिमल्स में कभी कभी चूहे हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, कुछ पैरासाइट्स हो गए, तो वो भी खाने को ख़राब कर सकते हैं। इसके अलावा जो बैक्टीरिया, ईस्ट या मोल्ड्स हैं, दोनों ईस्ट और मोल्ड्स दोनों ही फंगस में आते हैं। ईस्ट यूनिसेल्युलर होता है, मोल्ड मल्टी सेल्युलर होते हैं, बस इसमें यही डिफरेंस होता है। तो इनकी वजह से भी जो खाना होता है वो ख़राब हो सकता है। तो कॉजेज़ में आप ऐसे लिख सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि अगर आपका फूड ख़राब हो गया है तो आप उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे कि ख़राब हो गया है। तो डिटेक्शन के जो मेथड्स हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कन्वेंशनल मेथड और मॉडर्न मेथड। तो कन्वेंशनल मेथड पहले हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में, क्योंकि वही ज़्यादातर यूज़ होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है, कम खर्चीला जिसको कह सकते हैं होता है। तो कन्वेंशनल मेथड में सबसे पहले स्टैंडर्ड प्लेट काउंट मेथड। इसमें क्या करेंगे, प्लेट बनाएंगे अगार की, न्यूट्रिएंट अगार की प्लेट बना के रख लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, जो हमें हमारे माइक्रोब्स या ख़राब हो गया फूड है उसको पहले तो हम मिक्स करेंगे, होमोजेनाइज करेंगे किसी मीडिया में। उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसमें उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके उसको फिर प्लेट कर देंगे। उस पर जो भी हमने अगार की प्लेट प्रिपेयर की होगी उस पर उसको स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, मतलब अराउंड 24 आवर्स के लिए आप रख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे उस पर कोई कॉलोनी आई है कि नहीं। तो अगर उसमें फूड मटेरियल में अगर जिंदा या वेबल माइक्रोब्स होंगे तो वो कॉलोनी बना लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि जो खाना है वो ख़राब हो गया, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अभी भी जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। लेकिन अगर माइक्रोब्स उसमें मर गए होंगे तो पता नहीं चल पाएगा, तो ये मेथड तब तो काम नहीं आएगा। तो फिर दूसरा मेथड देखिए क्या है, मोस्ट प्रोबेबल नंबर। मोस्ट प्रोबेबल नंबर से भी हम ज़्यादातर वेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही काउंट करेंगे।
इसमें क्या करते हैं, हम सीरियल डाइल्यूशन बना लेते हैं और उसमें से कुछ डाइल्यूशंस को प्लेट करके देखते हैं कि उसमें कितनी कॉलोनी आ रही है। सेम उसी तरह से अगार की प्लेट इसमें भी बनाते हैं। और फिर जो हमारी कॉलोनीज़ जिस तरीके से आ रही होती हैं, हम उसको एक एमपीएन का मैनुअल आता है उससे मैच करके देख सकते हैं कि मतलब कितना नंबर हो सकता है। अगर इतनी कॉलोनी आ रही है, इतने तरीके की कॉलोनी आ रही है, तो कितना नंबर हो सकता है, उसको हम मैच करके देख सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल नंबर में ज़्यादातर हम सीरियल डाइल्यूशन बना के उसको प्लेट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे मतलब इसमें हमें 2 से मतलब 8 से 10 प्लेट्स बनानी पड़ती हैं, तो हमें थोड़ा-सा कन्फर्म हो जाता है ना कि इतने डाइल्यूशन पे इतना कॉलोनी आ रही है, इतने डाइल्यूशन पे अगर इतनी कॉलोनी आ रही है, इतने डाइल्यूशन पे इतनी कॉलोनी आ रही है, तो कितना नंबर हो सकता है, मैनुअल को देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक? उसके बाद देखिए डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट में कुछ करना ही नहीं है आपको। खाना जो आपका ख़राब हो गया है उसका आप घोल बनाइए, उसके बाद उसका एक स्मीयर जैसा स्लाइड पे बना के उसको जाके माइक्रोस्कोप के अंदर देख लीजिए, काउंट कर लीजिए कितनी कॉलोनी या कितने आपको बैक्टीरिया साफ साफ दिख रहे हैं। जो मरे होंगे, जिंदा होंगे, तो माइक्रोस्कोपिक काउंट में तो सभी आ जाएंगे ना। तो ये मेथड तो आपका दोनों ही कंडीशन में सक्सेसफुल रहेगा। इसके अलावा एक डाई रिडक्शन टेस्ट होता है, ये कुछ थोड़ा मेन है। इसमें आप क्या करते हैं, 2 तरीके की डाई यूज़ करते हैं। एक मिथाइलिन ब्लू जो कि ब्लू कलर की होती है, और दूसरी डाई होती है रीसाज्यूरिन। रीसाज्यूरिन रेड कलर की डाई होती है। तो अगर आपका फूड मटेरियल ख़राब हो गया होगा, उसमें अगर बैक्टीरिया या मतलब इस तरीके के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, तो वो क्या करेंगे, जो इस डाई का कलर है उसको डिसकलर कर देंगे। ठीक है, तो अगर डिसकलर हो रहा है मतलब आपका जो फूड मटेरियल है वो ख़राब हो चुका है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये कलरलेस हो रहा है, ये जो डाई का कलर है उसको कलरलेस होने में टाइम लगेगा ना, तो जितना ज़्यादा टाइम लग रहा है उतने कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, ऐसा आप मान सकते हैं। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे तो तुरंत ही कलरलेस हो जाएगा, अगर कम होंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा कलरलेस होने में, जो आपका जो टेस्ट मटेरियल है उसको। ठीक है, तो इस तरह से डाई रिडक्शन टेस्ट से भी आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आपका खाना किस हद तक ख़राब हो गया है। उसके बाद कुछ मॉडर्न मेथड्स हैं जिसको हमने डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, लेकिन ये सारे मेथड आपको पता है। एलाइजा, आपको पता है कि जैसे माइक्रोब्स या कोई भी एंटीजन या फॉरेन मटेरियल अगर प्रेजेंट है तो हम उसको एलाइजा से भी डिटेक्ट कर सकते हैं, पीसीआर मेथड से डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ हमारे कॉमन प्राइमर्स होते हैं माइक्रोब स्पेसिफिक, उनसे पीसीआर लगा के हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो खाना ख़राब हो गया है कि नहीं। फ्लो साइटोमेट्री जो सेल को डिटेक्ट करने का सिस्टम होता है, इससे भी आप पता लगा सकते हैं। बायो सेंसर्स हो गए, अलग अलग तरीके के बायो सेंसर हमने पढ़े भी हैं कि एम्पीरोमेट्रिक होता है, पोटेंशियोमेट्रिक होता है। तो अलग अलग तरीके की जो बायो सेंसर्स हैं वो भी मतलब बायोलॉजिकल एंटिटीज़ को ही डिटेक्ट करेंगे, माइक्रोब्स को डिटेक्ट करने के लिए बनाए जा सकते हैं। एटीपीएस से करेंगे। एटीपीएस से में क्या होगा, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो वो कहीं ना कहीं फूड मटेरियल को यूटिलाइज कर रहा होगा, एटीपी बना रहा होगा। तो एटीपी वहाँ पे जो होगी वो ज़्यादा अमाउंट में अगर प्रेजेंट होगी या एटीपी का डिटेक्शन हो रहा होगा, तो हम समझ जाएंगे कि फूड हमारा ख़राब है, क्योंकि वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तभी वो एटीपी का जनरेशन कर रहा है। इसके अलावा थर्मोस्टेबल न्यूक्लियस टेस्ट करते हैं फॉर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के लिए। तो ये सारी मॉडर्न मेथड है जिसको आप चाहें तो 2-2 लाइन में डिस्कस कर भी सकते हैं, मैंने आपको बता भी दिया है। बाकी क्या है, ये सब जो मॉडर्न मेथड्स हैं ये थोड़े खर्चीले होते हैं ज़्यादा, इसमें क्या होता है पैसे लगते हैं। और ये जो आपकी कन्वेंशनल मेथड है इसमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं लगता, तो यही टेक्निक ज़्यादा यूज़ की जाती है, इसलिए मैंने इसको डिटेल में बताया है। तो आप भी इसी तरीके से आप एग्ज़ाम में बता सकते हैं। बाकी इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अलग अलग फूड मटेरियल जो होते हैं वो किस तरीके से ख़राब होते हैं, उनको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे उसको हम तो पढ़ेंगे। जैसे मिल्क का, मीट का, ये सब तो हमें पढ़ना ही है कि स्पॉइलेज कैसे होता है। ठीक है, तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। शाम को एक और वीडियो अपलोड हो जाएगा छोटा सा, तब तक के लिए थैंक यू।